आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12th के गद्य खंड का चैप्टर 2 हिंदी का चैप्टर 2 उसने कहा था, उसका हम पॉइंट बाय पॉइंट हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारांश। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। उसने कहा था चैप्टर के लेखक है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 में। इनका जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। मूल निवासी थे ग्राम गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनकी शिक्षा हुई थी बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए। कार्य क्षेत्र 1904 में मेयो कॉलेज अजमेर में खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह का अभिभावक, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य मनिंद्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर। संपादन, इनका संपादन समालोचक, काशी नागरी, प्रचारिणी पत्रिका। रचनाएं सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कांटा, कछुआ धर्म आदि। पात्र परिचय, एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोर अवस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा बाद में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र जमादार 77 सिख राइफल्स। 3 नंबर हजारा सिंह सूबेदार। 4 नंबर बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र। 5 नंबर लेफ्टिनेंट साहब सेना का एक उच्च अधिकारी। 6 नंबर वजीरा सिंह एक सैनिक। 7 नंबर कीरत सिंह लहना सिंह का भाई। नोट, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य हैं। सारांश, उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जब 12 वर्ष का लड़का 1 वर्ष लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग कर जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी दूध वाले के यहाँ कभी सब्जी वाले के यहाँ मिलते और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उसी लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ, मेरी कुरमाई मंगनी हो गई है। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती है। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उनका पूरा ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उनके घर जाता है तो सूबेदार ने लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हमारे पुत्र और पति को बचाना। अंततः लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाएं प्रकट करती हैं। प्रश्न उत्तर, ठंड से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? इसका आंसर है वजीरा सिंह का यह कथन से लहना सिंह के त्याग को दर्शाता है। वह बोधा सिंह के स्थान पर रात भर प्रहरी का कार्य करता है तथा खुद सूखी लकड़ी पर सोकर बोधा सिंह को अपना कंबल दे देता है। इसी कारण से वजीरा सिंह लहना सिंह को सलाह देता है कि यदि ठंड में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो उसकी रक्षा कैसे करोगे? तुम्हें तो मरने के लिए जमीन भी नसीब नहीं होगी। मुरब्बा अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्गाकार जमीन। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि निमोनिया होने पर किसी व्यक्ति को कड़वा औषधि दिया जाता है, मुरब्बा नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? इसका आंसर है यह कथन उस देश की महिला का है जहां वजीरा सिंह और उसके साथी जर्मन सैनिकों के खिलाफ लड़ने जाते हैं। बगीचे में जब वे लोग जाते हैं तो महिला दूध और फलों से उन लोगों का स्वागत करती है। पैसे देने पर वह कहती है कि आप राजा हैं, आप लोग सब हम सबों को जर्मन हमलावरों से बचाने आए हैं। संभवतः वह महिला फ्रांस की थी। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है,
पहला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? इसका आंसर है 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। 3 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है जयपुर, राजस्थान। 4 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? इसका आंसर है गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 5 नंबर है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताए। इसका पहला ऑप्शन है सुखमय जीवन, दूसरा उसने कहा था, तीसरा बुद्ध का कांटा, डी उपयुक्त तीनों। 100 नंबर क्वेश्चन है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? इसका आंसर है समालोचक, काशी नागरी, प्रचारिणी पत्रिका। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवाना प्रिय, महर्षि मोहि कुठाव, पुरानी हिंदी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? इसका ऑप्शन ए है दिव्य प्रेम कहानी, बी है प्रेम पर बलिदान की कहानी, सी है युद्ध कहानी और डी है उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? इसका आंसर है तेरी कुरमाई हो गई। 10 नंबर है उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है? इसका आंसर है धत। 11 नंबर क्वेश्चन है किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया? इसका आंसर है लहना सिंह। 12 नंबर क्वेश्चन है छाबरी वाले शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है खोमचे वाले। 13 नंबर है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? इसका आंसर 1915 की। 14 नंबर है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? इसका आंसर है अमृतसर। 15 नंबर है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? इसका आंसर है लहना सिंह। 16 नंबर है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? इसका आंसर है माझे। 17 नंबर क्वेश्चन है सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? इसका आंसर है 77। 18 नंबर है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? इसका आंसर है वजीरा सिंह। 19 नंबर है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? इसका आंसर है बोधा सिंह। 20 नंबर है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? इसका आंसर है लायलपुर में। 21 नंबर भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? इसका आंसर है जर्मनी के साथ। 22 नंबर है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका आंसर है 1915 में। 23 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह किस पद पर था? इसका आंसर है जमादार के। 24 नंबर गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? इसका आंसर है गुलेर के। 25 नंबर है कुरमाई क्या क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है मंगनी। 26 नंबर है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसका आंसर है डी कफन। 27 नंबर है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इसका आंसर है कर्म प्रधान। 28 नंबर है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? इसका आंसर उसने कहा था। 30 नंबर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? इसका आंसर है खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। 30 नंबर अगला है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी ऊंट सिगरी में कोले डाल? इसका आंसर है सूबेदार हजारा सिंह।